केवल और केवल ठगों की सरकार है। नीतीश जी को ठगा, अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होगी। जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार को लेकर केरल के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि रवाना होने से पहले पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफा पर कहा कि यह तो होना ही था। अब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता को तो ठगा ही है, नीतीश कुमार को भी ठगने का काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। बिहार की जनता ने को भी भाजपा ने ठग लिया है, नीतीश कुमार को भी ठग लिया है और यह लोग ठग लोग हैं। केरल के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ना तो पश्चिम बंगाल में भाजपा आ रही है, ना ही केरल में आ रही है। हम लोग केरल में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार के जाने पर जदयू के कुछ बड़े लोग रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग एक्टिंग करते हैं, कैमरा देखकर रोते हैं और ये लोग आजकल पढ़ने का भी काम कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के बिहार से जाने से नित्यानंद का आप राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो भी राजनीति में आता है हम उसका स्वागत करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है तमाम मुद्दों को लेकर, जरा उनकी बातों को सुनिए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ चुनाव में जो इन लोगों ने तंत्र लगाया और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा, तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ गोलियां ना चल रही हैं, लोग मारे ना जा रहे हैं, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए सरकार। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाए हुए हैं? देखिए इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री रो रहे हैं। अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा दी, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करें। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, जो ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसको कोई फायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा,
2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। तो सुना आपने कि साफ तौर पर आगे उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी कहा कि काफी खराब है, अपराध हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बिहार में किसान परेशान है लेकिन किसको सहायता देने वाला कोई, उनको सहायता देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के गैस में कहां से वृद्धि होगी और महंगाई अभी भी बहुत ज्यादा है, आने वाले दिनों में और भी महंगाई बढ़ेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।